एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं मुरादाबाद की। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर जो किसानों का आंदोलन है वो उग्र रूप अब लेता जा रहा है। मुरादाबाद एक ऐसा असेंबलिंग पॉइंट बन गया है जहां पर बरेली से लेकर पीलीभीत यहां तक कि उत्तराखंड से आए हुए किसान भी इकट्ठा हो गए हैं और ये सभी दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। किसान आंदोलन उग्र होता जा रहा है। यूपी गेट पर किसान 118 किलोमीटर तक आगे बढ़ के आ गए हैं। दरअसल किसान आंदोलन का आज 28वां दिन है, जिसे लेकर कशमकश जारी है। लेकिन आज किसानों से जुड़ा बेहद खास दिन है, क्योंकि आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, जिसको किसान यूपी गेट पर 118 किलो खीर बांटकर मनाएंगे। वहीं योगी सरकार किसानों को सम्मान देकर दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली है, तो सपा भी गांव-गांव जाकर किसानों के समर्थन में उन्हें आंदोलन से जोड़ने का प्लान कर रही है। इस बीच खबर यह भी निकल के आ रही है कि जो किसान कृषि बिल के समर्थन में है, उनका एक प्रतिनिधि मंडल कृषि मंत्री से आज मुलाकात करने जाने वाला है। तो आज के दिन किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह की जयंती, जिसको व्यापक तौर पर देश भर में मनाया जाएगा, यूपी में भी मनाया जाएगा। किसान 118 किलो खीर बांटकर उनका जन्मदिन मनाएंगे। तो दूसरी तरफ सरकार जो है किसान सम्मान में आज मुलाकात करने वाली है कुछ लोगों से। दूसरी तरफ जो कृषि बिल के समर्थन में किसान हैं, वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से आज मिलने जाने वाले हैं। तो आज का दिन काफी हलचल भरा है इस आंदोलन को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो आंदोलन का 28वां दिन, अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। दो गुट किसानों के बन गए हैं, एक जो कृषि कानून चाहते हैं, जो इसके समर्थन में है और लगातार रैलियां कर रहे हैं, और दूसरे वो जो 28 दिन से लगातार बॉर्डर्स पर बैठे हैं और उनका कहना है कि कानून को निरस्त किया जाए। और इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन चल रहा है, इसलिए दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान डटे हुए हैं, वहां पर भी हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों पर अलग अलग बॉर्डर्स पर मौजूद हैं, उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ अनुभव जुड़ गए लखनऊ से, हमारे साथ शक्ति जुड़े हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम पांडे भी जुड़े हैं। सबसे पहले अनुभव, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले को आज के दिन याद किया जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या? पूर्व के सालों में भी जयंती कुछ इसी तरह से मनाई जा रही है? इस बार किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, 28वां दिन हो चला है, इस वजह से उनको ज्यादा याद किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और सियासी लोग इस तरह की जयंती को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करना ये बखूबी जानते हैं। यही वजह है कि चौधरी चरण सिंह की जो जयंती 118वीं वो इस बार इतनी प्रासंगिक हो गई है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, प्रसपा हो, आरएलडी हो, सभी इस जयंती को बड़े तरीके से और अपने तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार लगातार किसान संवाद के जरिए किसानों को मनाने में जुटी है। लेकिन विपक्षी दलों को लग रहा है कि ये एक ऐसा मौका है जब वो सरकार को घेर सकती है। इसीलिए आज समाजवादी पार्टी प्रदेश के अपने सभी जिलों में जो कार्यालय है, वहां पर चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाएगी। और यही नहीं, सभी जिला कार्यालयों को बकायदा 4 दिन पहले आदेश भेजा गया था। यह कहा गया था कि सभी को जयंती मनानी है, भव्य तरीके से जयंती मनानी है, और इसके साथ साथ कुछ जगहों पर वो प्रदर्शन भी करेंगे और किसान आंदोलन को अपना समर्थन करेंगे। कांग्रेस की अगर बात कर ले तो कांग्रेस ने तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सांसद हैं, सभी के घरों के सामने आज थाली ताली बजाने का कार्यक्रम रखा है। पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, सांसदों के घरों का घेराव करेंगे, थाली और ताली बजाएंगे, और वहां पर वो किसान आंदोलन का जो हम कहें तो समर्थन है वो अपनी तरीके से करेंगे। प्रसपा, शिवपाल यादव की जो पार्टी है, वो किसान संघर्ष दिवस मना रही है, वो भी गांव-गांव में आज प्रदर्शन करेगी। चौधरी चरण सिंह की जयंती तो मनाएगी, लेकिन प्रदर्शन करेगी। और आरएलडी, चौधरी चरण सिंह की ही पार्टी हम कहें, अजीत सिंह की जो पार्टी है, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका कोशिश है कि वो किसान आंदोलन को समर्थन दे। तो सभी पार्टियां इस जयंती को अपने तरीके से और अपने सियासी फायदे के लिए कहीं ना कहीं मना रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और विपक्षी पार्टियां किसानों के बीच में जाकर ये संदेश देंगी कि ये कृषि कानून जो है वो उनके खिलाफ है और वो आंदोलन में आगे बढ़े और हम उनके साथ है। लेकिन दूसरी तरफ एक गुट ऐसा भी है किसानों का जो ये कह रहा है कि हमें तो ये कानून चाहिए, ये हमारे पक्ष में है। रुक करते हैं नितिन उपाध्याय का। नितिन, बताइएगा, एक तरफ किसान जो है मुरादाबाद में 118 किलो खीर बना रहे हैं और चौधरी चरण सिंह की इस जयंती पर उसको बांटेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट जारी रहेगा। दूसरी तरफ एक बड़ी लॉबी ये भी कह रही है कि ये कानून ठीक है, हमें ये कानून चाहिए।
वहां पर आप क्या देख पा रहे हैं? क्या वहां पे भी ऐसे ही किसानों में दो फाड़ आपको नजर आता है? अभी लाइव चल रहा था। आप हमें सुन पा रहे हैं नितिन? तो लगता है नितिन से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी 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 नितिन किस कहिए। तरह से देखिए देश की राजनीति में एक बार फिर से चौधरी चरण सिंह बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि आज 28वां दिन है लगातार नए कृषि विधेयक को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं। और ऐसे में चौधरी चरण सिंह की जो जयंती होती थी केवल प्रतीकात्मक रहती थी, केवल कार्यक्रम किए जाते थे, लेकिन जिस तरह से इस बार सरकारी आयोजन देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि देश की राजनीति में एक बार किस तरह से किसान राजनीति सेंटर पॉइंट पे आ गई है। आप देख सकते हैं कि ये दीवानी चौराहा है आगरा का और यहाँ चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा है। और ऐसे में योगी सरकार में जो राज्य मंत्री हैं चौधरी उदयवान जी आज आए हैं, उन्होंने माल्यार्पण किया है। वहीं दूसरी तरफ तमाम अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे प्रसपा किसान संघर्ष दिवस के तौर पर इसको मना रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से आज जो बीजेपी के सांसद हैं उनके आवास को घेरा जाएगा, ताली बजाओ थाली बजाओ कार्यक्रम है। तो वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी की तरफ से इसको सरकारी आयोजन किया गया है और पहली बार देखने को मिल रहा है कि बड़े स्तर पर चौधरी चरण सिंह की जन्म जयंती है, आज 118वीं जयंती है, वहां बड़े स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से अभी देश के जो अन्नदाता हैं अभी भी सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही सरकार ने उनको दो धड़ों में बांट दिया है, किसानों का एक वर्ग इस कृषि विधेयक के समर्थन में, वहीं दूसरा जो वर्ग है कृषि विधेयक के खिलाफ खड़ा हुआ है। हम मंत्री जी से ही बात करना चाहेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी लाइव चल रहा है, आपसे बात करेंगे। आज एक तरफ तो आप सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांसदों का आवास घेरने जा रही है कांग्रेस। उनका कह रहा है ताली बजाओ थाली बजाओ, ये प्रधानमंत्री कहते हैं, लेकिन किसानों को बिल्कुल चौराहे पर खड़ा कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के और लोकसभा के बनाए हुए कानून सभी किसानों के हित में हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जहां किसानों का अहित किया जाता हो। जहां तक कांग्रेस का सवाल है कि स्वामीनाथन कमेटी के सुझाव का समर्थन कांग्रेस करती रही है और भारतीय जनता पार्टी के शासन ने 28वां दिन हो गया, आज भी सर किसान धरने मतलब पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर स्थिति फंसी हुई ही है। वही रटी रटाई बातें जो पहले दिन से हम सुनते आ रहे हैं वही कही जा रही हैं कि सरकार जो इन कानूनों को वापस ले। आज 28वां दिन हो चुका है। सीधा रुख करेंगे शैलेश का। शैलेश, आज यूपी सरकार भी भव्य तरीके से मना रही है चौधरी चरण सिंह की इस जयंती को। क्या तैयारियां हैं लखनऊ में और किस तरह का कार्यक्रम यहां रखा गया है सरकार की तरफ से? देखिए, लखनऊ में जो कार्यक्रम है, सबसे पहले सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा है वहां पर माल्यार्पण करेंगे और वहां से सीधा लोक भवन में कार्यक्रम में शामिल होंगे। किसानों का कार्यक्रम है, उसमें जो प्रगतिशील किसान है यानी जिन्होंने नई तकनीक का इस्तेमाल करके खेती को बढ़ावा दिया उनका सम्मान किया जाएगा। 9 महिला किसान भी होंगी। देखिए, खास बात यह है कि 9 महिला किसान भी यहाँ पर सम्मानित की जाएंगी। यानी एक तरफ किसानों के प्रति, एक तरफ रोजगार और एक तरफ मिशन शक्ति, यानी सारी चीजें एक साथ सत्ती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा 11 किसानों को ट्रैक्टर भी दिए जाएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि हर साल इस चौधरी चरण सिंह प्रतिमा की जयंती पर हर साल कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस तरह के भव्य कार्यक्रम का आयोजन होना कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हर तरह से माइलेज लेने की कोशिश भी कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है इसके बीच में एक तरफ सरकार, एक तरफ विपक्ष, सब लोग जिस तरह से इस जयंती के अवसर को कह सकते हैं कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल कार्यक्रम हर साल होते थे, लेकिन ये पहली बार होगा, शायद पहली बार कहना गलत है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर बहुत कम कार्यक्रम होते थे। आज जिस तरह का कार्यक्रम होगा, सीधे सीधे कृषकों से संवाद भी होगा। तो सरकार का बिल्कुल स्पष्ट है कि हम किसानों के साथ में, यही वजह है कि कृषि चेतना, किसान चेतना के माना कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को आज इतने व्यापक पैमाने पर, इतने बड़े तरीके से याद किया जा रहा है। एक बार मेरठ का रुख कर लेते हैं। यहीं से उत्पन्न हुई थी वो आवाज और यहीं से पूरे देश में फैली थी। चौधरी चरण सिंह की भूमि पर क्या हाल है और क्या कार्यक्रम है, हमारे संवाददाता बलराम वहां पर है। बलराम, आज क्या क्या कार्यक्रम वहां पर आयोजित किए गए सरकार की तरफ से? दूसरा, भारतीय किसान यूनियन और जो कृषि कानून विरोधी आवाजें वो भी इसी भूमि से
और ऊंची उठ रही हैं, तो उनके क्या क्या कार्यक्रम है आज? देखिए राजीव, अगर हम बात करें मेरठ की, तो यहां पर चौधरी चरण सिंह को किसान मसीहा के रूप में पूजा जाता है और यही वजह है कि आरएलडी और किसान आज यहां पर एक दिन का उपवास रख रहे हैं। उसके अलावा यहां पर हवन का भी आयोजन किया गया है 11 बजे। इस वक्त हम चौधरी चरण सिंह पार्क में मौजूद हैं, जहां पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा लगाई गई है और आज प्रत्येक राजनीतिक दल यहां पर आ रहे हैं, चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा को माल्यार्पण कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि इस बार चौधरी चरण सिंह जो किसान मसीहा कहे जाते हैं, उनके जन्मदिन पर कहीं ना कहीं किसानों को साधने की भी कवायद शुरू हो गई है। और चाहे वो आरएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, प्रसपा हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सभी चौधरी चरण सिंह को माल्यार्पण कर रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कवायद की जा रही है कि हम किसानों के सबसे बड़े हमदर्द हैं। हमारे साथ कुछ प्रसपा के कार्यकर्ता हैं जो यहां पर माल्यार्पण करने आए हुए हैं प्रतिमा को। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्या राजनीतिक दलों को किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह ही एक ऐसी उम्मीद दिख रहे हैं कि जो खोई हुई राजनीति है, खोई हुई जमीन है, वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। मसीहा है, मिलेगी, जरूर मिलेगी और चरण सिंह जी की नीतियों पे ही चलना चाहिए। खासकर भाजपा जनता को जरूरत है इस चीज की। किसान बहुत परेशान है और 2022 में अगर हमारी सरकार आएगी तो हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी हर परिवार में से एक गरीब वो किसानों की बेटी हो बेटा नौकरी मिलेगी। तो यानी आप देख सकते हैं आस्था की हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को एक राजनीतिक ध्रुवीकरण की अगर बात कही जाए, किसानों के हमदर्दी की बात तो मतलब चौधरी चरण सिंह की जयंती यूं तो हर साल आती है, लेकिन इस बार प्रसंग जरा और ऊंचा हो गया है। प्रसंग जरा और ऊंचा हो गया है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है और हर पार्टी इस जयंती को मनाकर एक संदेश किसानों को देने की कोशिश कर रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, अविनाश और शक्ति, आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच बातचीत के लिए केंद्र के पत्र पर आज फैसला लेने वाले हैं किसान। केंद्र ने बातचीत के लिए पत्र भेजा था किसानों को, उस पर आज किसान फैसला लेंगे और किसानों की क्रमिक भूख हड़ताल का तीसरा और आज आखिरी दिन भी है। देश के किसानों से एक वक्त का खाना न खाने की अपील उन्होंने की है। किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठक करेंगे। सुबह किसान सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक करने जा रहे हैं जिसमें फैसला होगा कि सरकार से बातचीत कब करनी है कि नहीं करनी है, कौन बातचीत के लिए जाएगा। तो सरकार ने अपनी तरफ से बातचीत के लिए एक पेशकश पत्र के माध्यम से किसानों से की है और आज किसान उस पर फैसला लेंगे। सिंघू बॉर्डर पर बैठक होने जा रही है, सुबह 11 बजे किसान बैठक करने जा रहे हैं और उस बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बातचीत के लिए केंद्र के पत्र पर आज फैसला लेंगे किसान और उनकी क्रमिक भूख हड़ताल का भी आज तीसरा दिन है। तो ऐसे में देश भर के किसानों से इन किसानों ने यह अपील की है कि वो भी एक वक्त का खाना ना खाएं और उनके साथ इस अनशन में सांकेतिक तौर पर ही सही वो शामिल हो, एक टाइम का खाना ना खाएं। सुबह 11 बजे का वक्त है जब सिंघू बॉर्डर पर किसानों की मीटिंग होने जा रही है और उसमें सरकार से बातचीत पर फैसला लेंगे किसान। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश और शक्ति लगातार बने हुए हैं। अविनाश, आपके पास आना चाहता हूं, आज आखिरी दिन है और प्रस्ताव को स्वीकार करेगी, बातचीत के लिए जाएगी या नहीं जाएगी, इस पर चिंतन मंथन हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सिंघू बॉर्डर पर क्या कोई जाएगा और किसानों का रुख क्या लग रहा है? क्या बात करने के लिए तैयार है किसान या नहीं? देखिए राजीव, अगर बात करें तो आज 11 बजे जरूर मंथन है, लेकिन कल किसान संगठनों ने एक बार फिर से बैठक की थी और उनके जो तमाम नेता हैं उन्होंने बैठक करके निर्णय लिया था कि केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसको तो हम मानेंगे नहीं, अपनी ओर से हम प्रस्ताव जरूर देंगे। यानी कि आज जो बैठक होगी उस पर केंद्र सरकार को एक बार फिर से किसान संगठन की ओर से प्रस्ताव भेजा जाएगा, क्योंकि कल की बैठक में यह कहा गया कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उससे वो सहमत नहीं है। उनका जो प्रस्ताव है वो यही है कि तीनों कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। इसके साथ साथ जो उन्होंने कल कहा है कि 26 जनवरी को भारत में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आने वाले हैं जो कि मुख्य अतिथि होंगे। इसके लिए वो तमाम सारे इंग्लैंड में जो सांसद यानी कि ब्रिटेन में जो सांसद उनको पत्र लिखेंगे कि बोरिस जॉनसन को यात्रा करने के लिए वो मना करे, क्योंकि भारत के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसानों ने कल ये रणनीति बनाई थी, लेकिन आज सरकार से बातचीत के लिए वो जरूर इस पे जो है प्रस्ताव तैयार करेंगे, लेकिन उनके प्रस्ताव में वही रहेगा कि तीनों कानून को रद्द किया जाए। जैसे कि जानकारी हमको कल भी मिल रही थी और आज भी मिल रही कि जब बैठक होगी तो तीनों कानूनों को रद्द करने के लिए वो प्रस्ताव बनाएंगे और
सरकार को उस पर भेजेंगे और उसी पर बातचीत करने के लिए कहेंगे, क्योंकि सरकार ने भी अपनी तरफ से जो प्रस्ताव भेजा है उसमें संशोधन की बात तो कही है, लेकिन तीनों कानून को रद्द करने की बात नहीं कही है, और यहीं पर बातचीत नहीं बन पा रही है। और यहीं पर अगर बात कहें तो गतिरोध बन गया है। किसान तीनों कानून वापस करवाना चाहते हैं, जबकि सरकार इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल। और लेकिन किसान जो है अब इस बात को लेकर अड़ गए हैं कि अब संशोधन से बात नहीं बनेगी और अब जो है कानून ही वापस होने चाहिए। शक्ति का रुख करते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, आप बताइएगा, वहां पे आप किसानों के बीच में है, आज 11 बजे वैसे तो बैठक होगी, तो उनको लग रहा है कि सरकार से बातचीत का ही रास्ता जो है अब वो अपनाना चाहिए, उसी से ही बहुत जल्द कोई नतीजा निकालना चाहिए। क्या उनके स्वभाव में कोई नरमी दिखती है? आज 28वां दिन है, सरकार तो कह रही है कि हम बात मान के संशोधन करने को तैयार है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार भी एक कदम पीछे गई है, तो ऐसे में क्या एक कदम पीछे ये भी हटाने को तैयार दिख रहे हैं कि नहीं? देखिए, अगर किसानों के हम यहाँ रुख की बात करें तो पूरे 28 दिन से यहाँ किसान बैठे हैं और किसानों का तो साफ तौर पे कहना है कि हम इस बिल को वापस करेंगे, जब सरकार बिल वापसी लेगी तभी हम यहाँ से घर वापसी जाएंगे। किसान ही हमारे साथ हैं, किसानों से ही बात कर लेते हैं। ज़्यादा ये बताइए कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है, आप लोगों को एक बार फिर आमंत्रित किया है बातचीत के लिए। आप लोग उस मंच पर फिर दोबारा से जाना चाहेंगे या उसमें जो बिल में संशोधन की बात कही जा रही है, क्या आप लोग उस पर तैयार हैं? और अगर तैयार नहीं है तो क्यों तैयार नहीं है आप लोग? नहीं, देखो, बार बार वो जवाब भेजते हैं, बार बार वो अपनी लेटर भेज देते हैं, तो हमारे माननीय चौधरी साहब का एक ही रेट है, उसके बाद बिल वापसी के पहले कोई बात नहीं चलेगी। बात जब 7 दौर की वार्ता हो गई, 7 दौर की वार्ता में ये कह दिया कि बिल वापस ले लो, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। अब उन्होंने फिर चिट्ठी भेज दी, फिर हमारे माननीय किसानों के मसीहा चौधरी राकेश टिकैत ने कहा कि हम इससे नहीं, पहले वापस लो फिर बात करेंगे, इससे कम बात नहीं है। जब तक वापसी नहीं, जब से हम यहाँ जाएंगे नहीं यहाँ से। किसानों का तो साफ तौर पे ही ये कहना है कि बिल वापसी ही एक रास्ता है और सरकार उस पर तैयार ही नहीं हो रही है। सुबह की अगर हम सूरत हाल दिखाते हैं तो एक तस्वीर हम सुबह की सूरत हाल दिखाते हैं। किसानों का यहाँ जमावाड़ा है, किसान लगातार यहाँ पर जो संख्या है किसानों की यहाँ बढ़ती ही जा रही है। तो जिस भी किसान से हम बात करते हैं उस किसान का साफ तौर पर कहना है कि जिनके नेतृत्व में किसान यानी कि अपनी मांगों पर अड़िग है और जो उनके नेता उन्हें कह रहे हैं वो उसको ही मानेंगे। शक्ति आपका और अविनाश आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास रहेंगे। 11 बजे किसान चर्चा करने वाले हैं कि क्या वो चर्चा के लिए तैयार हैं सरकार से या फिर नहीं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।